मित्रता कितना सुंदर शब्द है मित्रता। जब भी ये शब्द हमें याद आता है सबका मन पुलकित हो जाता है। मनुष्य की ऐसी वृत्ति रही है कि जिसको वो मित्र कहता है उसके सामने वो अंतरतम से पूरा खुला हो जाता है। अगर आप दुखी हैं तो आपको सलाह दी जाएगी कि जाओ अपने मित्रों के पास जाओ और अपना मन बहलाओ। ये आपको जो मैं संबोधन कर रहा हूँ उसमें भी आता है मित्रों। मित्रता शब्द न्यारा है, मित्रता संबंध न्यारा है और बहुत प्यारा है। कोई भी उम्र का कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र हो सकता है। अब मित्रता के बारे में मैं क्या उपदेश दूं? मित्रता को तो हर कोई जानता है। मित्रता के किस्से भी बहुत बड़े होते हैं। किसी मित्र ने अपने मित्र के लिए 50 लाख रुपए दे दिए। किसी मित्र ने अपने मित्र के लिए कुछ ऐसा कर दिया जो उसके घर वालों को भी पसंद नहीं था। किसी मित्र ने अपने मित्र के लिए 5 दिन घर छोड़ दिया। किसी मित्र ने अपने मित्र को उसकी दुख की परिस्थिति में ऐसा समझाया कि वो मित्र के सारे दुख दूर हो गए। हम मित्रों के साथ खाना खाने जाते हैं, मित्रों के साथ टीवी और पिक्चर देखते हैं, थिएटर में जाते हैं, हम मित्रों के साथ दूर देशावर में घूमने जाते हैं, हम मित्रों के साथ अपनी बातचीत का आदान प्रदान करते हैं। हम मित्रों के साथ ऐसी बातचीत का आदान प्रदान करते हैं जो शायद हम कभी अपने माता पिता को भी न कहते हो, हम अपनी पति या पत्नी को भी न कहते हो, और शायद ऐसी बातों का आदान प्रदान भी करते हैं कि हम अपने गुरुजनों को भी न कहते हो। इसी को तो शायद मित्रता कही गई है, जहां आप पूरे रूप से खुले हो सके। अब तक मैंने जो आपको बात बताई वो सभी बातें आपको पता है, और मैं तो ये दावा करता हूं कि मित्रता के अधिक किस्से आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा किस्सा बताने वाला हूं जो शायद इस विश्व में मित्रता का उत्तम उदाहरणों में से एक उदाहरण है। मित्रों, निमाई गौरांग चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा। बंगाल के वो महान भक्त जिन्होंने भक्ति में एक नया आयाम जोड़ा। हर श्वास में परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति को उन्होंने हर श्वास में अपने आप में निहित कर दिया। मित्रों, चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते ही हमें वो भक्ति करते हुए, गलियों में सैर करते हुए और हरे रामा हरे कृष्ण का जप करते हुए वो महान धर्मात्मा पुरुष की छवि मन में आती है। मित्रों, चैतन्य महाप्रभु वैसे ही महाप्रभु नहीं थे। अध्यात्म का महासागर था, इसमें तो कोई शंका में स्थान नहीं है। लेकिन जब वो युवान थे उन्होंने मित्रता का एक ऐसा उदाहरण दिया है, ऐसा सत्य उदाहरण शायद ही और कहीं मिलता हो हमारे देश के अलावा। मित्रों, उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं, लेकिन उसको हमें विवेक से समझना है। जरूरी नहीं है कि हर उत्तम बात का हम अनुसरण कर सकें, लेकिन उस उत्तम बात में निहित हुई उत्तम भावना को तो हम जरूर अपने आप में दृढ़ रख सकते हैं। मित्रों, चैतन्य महाप्रभु और उनके एक दोस्त नाव में जा रहे थे। दोनों मित्र बहुत अच्छी सुंदर ज्ञान की बातें कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हस्त से लिखा हुआ एक ग्रंथ अपने दोस्त को बताया। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मेरे मित्र, तुम पहले व्यक्ति हो जिसको मैं ये ग्रंथ बता रहा हूं। मैंने न्याय शास्त्र पे ये ग्रंथ लिखा है और तुम देखो मैं थोड़े ही समय में ये ग्रंथ सबके सामने रखने वाला हूं, प्रकाशित करने वाला हूं। मित्रों, आपने 3 इडियट वाली भी मित्रता देखी होंगी। जब मैं फेल होता हूं तब दुख होता है, लेकिन मैं देखता हूं कि अगर मेरा जिगरी जान मित्र भी मेरे जैसा ही फेल हुआ है तो वो शायद वो दुख चला जाता है। सच्ची मित्रता शुद्धता में है। सच्ची मित्रता कृष्ण और सुदामा में थी।
हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलेंगे जिसका कोई मोल नहीं। सच्ची मित्रता श्री कृष्ण और अर्जुन में भी थी। कितने उदाहरण दूं, हम ये बात यहां पे ही रोकते हैं। मित्रों, बात कर रहे थे हम चैतन्य महाप्रभु की। अब सोचिए हमारा मन कैसा है। अगर कोई व्यक्ति कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाए और उसके बारे में हम न्यूज़पेपर में पढ़े कि बहुत ही छोटी उम्र में वो किसी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और उन्होंने बहुत सफलता हासिल की है, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो हमें पढ़कर प्रसन्नता होगी। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर ऐसी व्यक्ति अगर आपकी फ्रेंड हो या तो फिर आपका कोई सगा हो, तो हो सकता है आपको सुख होने की जगह दुख होगा, क्योंकि उसमें ईर्ष्या मिश्रित है। सच्ची मित्रता में ईर्ष्या कभी भी मिश्रित नहीं होती। अगर मेरे पास कुछ उत्तम है तो वो उत्तम मेरे मित्र को भी मिले और हो सके तो मुझसे भी पहले मिले। मित्रों, चैतन्य महाप्रभु के मित्र ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखित ग्रंथ हाथ में लिया, देखा, पढ़ा और रोने लगा। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, अरे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? ऐसा तो मैंने ग्रंथ में क्या लिख दिया कि तुम रो रहे हो? मित्र का रोना बंद नहीं हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने फिर से पूछा। मित्र ने दिल खोल के बताया, न्याय शास्त्र पे मैंने भी एक ग्रंथ लिखा है और अभी अभी लिखा है। मैं भी थोड़े समय में उसको प्रकाशित करने वाला हूं, लेकिन तुम्हारा ग्रंथ पढ़कर मुझे लग रहा है कि मेरे ग्रंथ में कुछ भी असाधारण नहीं है। ऐसा उत्तम ग्रंथ तुमने लिखा है और मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी सारी मेहनत विफल गई। अब मेरे लिखे हुए ग्रंथ का कोई मोल नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को आश्चर्य भी हुआ, दुख भी हुआ, लेकिन एक क्षण में बिना झिझक उन्होंने एक निर्णय लिया। उनका मित्र और चैतन्य महाप्रभु दोनों नाव में नीचे देखकर बैठे थे और नाव नदी में जा रही थी। उसके मित्र ने रोते रोते हुए थोड़ी क्षणों बाद ऊपर देखा तो देखा कि जो ग्रंथ उनके मित्र चैतन्य महाप्रभु ने उनको पढ़ने के लिए दिया था, वो ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु ने पानी में बहा दिया, नदी में डाल दिया और कहा, मित्र जाओ, मैं ये कामना करता हूं कि तुम्हारा ग्रंथ ज्यादा प्रसिद्ध हो, तुम्हें लोग जाने, क्योंकि तुम भी एक अच्छे आदमी हो, तुमने भी अच्छा ही प्रयास किया होगा और अब इस दुख को त्याग दो। कहीं देखी है ऐसी मित्रता? कहीं सुना है ऐसी मित्रता का उदाहरण? हम टीवी पे, सीरियल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मित्र बनाते हैं, लेकिन हम दिल से जानते हैं कि अगर हम पे कोई बहुत बड़ी दुविधा आएगी तो हमें सच्ची मदद करने वाला कौन व्यक्ति होगा? कोई व्यक्ति मजबूरी भी मदद करता है, वो बात अलग है। आप अपने दुख से जितने दुखी हैं, आपका सच्चा मित्र वही है कि वो आपके दुख में आपके जितना ही या तो ज्यादा दुखी हो। मैं ये आपको इसलिए नहीं कह रहा कि आपके जीवन में आप सच्चे और सच्चे न हो ऐसे मित्र को बाइफरगेट कर दें। मैं ये आपको ऐसे इसलिए कह रहा हूं, एक तो समझिए, हमारे भारतीय संस्कृति में जो सच्चे उदाहरण है, महापुरुषों की जो उत्तम जीवनी है, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। उसको जानिए, पहचानिए और जीवन में उतारिए। और दूसरा, अपने मित्रों का आकलन मत करिए, आप उनके उत्तम मित्र बन जाइए, वो भी आपके उत्तम मित्र बन जाएंगे। जिनकी संगति और मित्र उत्तम है, उसका जीवन उत्तम ही बनेगा, वो निसंदेह है। बहुत जरूरी है हम ये बात को विवेक से सोचे, समझे और जाने।